कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। तो जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको DSSB के LDC स्टेनो दास ग्रेड 1 और आपके जूनियर असिस्टेंट के जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हैं उनके जो है मैथ्स के सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो ये मैं जो है सेकंड क्लास है, इसके अंदर मैं आपको 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मुझे टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपके कमेंट हो वो वीडियो में या फिर मुझे टेलीग्राम पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो पहला जो सवाल है आप देख सकते हैं, एक षष्ठकोण का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 150√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। षष्ठकोण का परिमाप जो है आयत के परिमाप के बराबर है। यदि आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आप सभी को पता है कि षष्ठकोण का जो क्षेत्रफल होता है वो समबाहु त्रिभुज को 6 टाइम्स कर देते हैं, तो उसके क्षेत्रफल के बराबर। √3 से ये √3 यहाँ पर कट जाएगा, 6 से ये काटूंगा ये 25 बार में कटेगा, a स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। a की वैल्यू 10 आने के बाद वो क्या पूछ रहा है कि षष्ठकोण का परिमाप, तो 6a हो जाएगा। तो यानी कि 6 × 10 बराबर हो जाएगा 60। और आयत का परिमाप भी इसके ही बराबर है। तो आयत का परिमाप आप सभी लोग जानते हैं 2 a + b होता है 60। तो यहाँ से a + b मेरे पास कितना आ जाएगा 30। और दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा है कि आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो 6 है। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लूँगा, दोनों को ऐड करके आधा कर दूंगा तो 18 आ जाएगा, और b यहाँ से निकाल लूँगा तो 12 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दोनों को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 को 18 से गुणा करूंगा तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी जो है मेरा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है, ए किसी काम को जो है 30 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं उतना ही समय लेता है सी। तो ए और बी अगर मैं 25 का और 30 का एलसीएम निकालता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा 150 से यहाँ करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 6, यानी कि ए प्लस बी जो हैं भाई 11/150 का हम लपेट देते हैं, और यही जो है ये सी के बराबर है। अब वो क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हम सभी को पता है कि यहाँ पर 150 है। ठीक है, अब सी भी 11 में कर रहा है और ए भी 11 में कर रहा है, तो 11 + 11 कितना हो जाएंगे 22। तो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 75/11, जो कि ऑप्शन बी है। ये 66 और +9 75/11, ये यहाँ पर ऑप्शन बी में जो है मेरा राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है देखिए आप, एक स्थिर जल में नाव की जो गति यानी कि x की दी हुई है और धारा की दी हुई है y। धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाना है और अनुकूल जाना है 88 किलोमीटर। प्रतिकूल के लिए आपको माइनस करना होगा, तो यानी कि 8 - 3 करूँगा तो कितना आ जाएगा भाई 5, और अनुकूल के लिए जमा करना होगा तो 11। प्रतिकूल 40 जाना है तो मेरे पास कितना समय आ जाएगा 8, और अनुकूल 88 जाना है तो मेरे पास कितना समय आ जाएगा 8, यानी कि 16 आवर आ जाएंगे, लेकिन इसमें 14 दिया हुआ है तो पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखिए, 3 समान दूरियों को तय करना है 6 किलोमीटर 12 15, और ये जो औसत है ये आएगा। आप सभी को पता है जो 3 समान दूरी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और ये जो है आपका 90/7 के बराबर आना है। तो जैसे ही मैं इसको सोल्व करता हूँ, 3 × 6 12 और यहाँ 15,
इसको इससे मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिखूँगा 12 छीक 72, 15 और 12 को 180 और 15 छीक 90। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है, इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो बटे में 2, 7, 8 या 24 और एक 342 आएगा। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 15 छीक 6 18 और फिर 12 से मल्टीप्लाई और फिर 15 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको करता हूँ तो ये आ जाएगा 3240। काटने पर जो है 90/7 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन डी है, ना तो पहला सही है ना ही इसका दूसरा सही। इस तरीके के सवाल आपके DSSB में आते हैं, काफ़ी इजी सवाल होते हैं। अगर आप यहाँ पर इनका टाइम मैनेजमेंट जो है अच्छे से निभा गए, टाइम को मैनेज कर गए, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यदि एक राशि साधारण ब्याज 5% की दर से स्वयं की दुगनी हो रही है, तो समान समय में साधारण ब्याज के 25% वार्षिक दर से वो स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। इसमें क्या करें, आप निकाल लीजिए। भाई पहले 1 गुना थी, अब 2 गुना हो गई है, तो जब इसमें से घटाएंगे ब्याज निकालने के लिए तो ब्याज तो 1 आएगा। तो 1x बराबर 1x 5% और कितने वर्षों में हो रही है, प्रति वर्ष, तो 1 आ जाएगा यहाँ। इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं रेट निकालता हूँ तो रेट मेरे पास कितना, रेट मेरे पास सॉरी दिया हुआ था, अगर मैं टाइम निकाल यहाँ से तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, समान समय में 20 आ गया हमारा टाइम। अब वो कह रहा है समान समय में 25% की दर से वह स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी क्या। तो यहाँ पर देखिए, अब 1x निकाल लिया, 25 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, 0 0 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5, ठीक है, 5x ब्याज आ जाएगा और ये 1x यहाँ पर जुड़ जाएगा तो 6x हो जाएगा। यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 1 से 2 हो रही है, कितने में, 5 में, 2 से कितनी हो जाएगी, रेट यहाँ पर 20 वर्ष दिया हुआ है, 5 से 5 में हो रही है वर्ष। देखिए आप पढ़ रहा है तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। अगर आपको दिक्कत है तो फार्मूला आगे भी कर लीजिए, 1 मिनट के अंदर ही आपका सवाल जो है हो जाएगा। यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, यानी कि भाई 1 से 4 हो रही है 6 वर्षों में, वाई लिख देता हूँ ईयर के लिए, तो यह साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, यहाँ से जो है ये पहले 6 वर्षों में कितनी हो रही है भाई, 4 गुनी, तो दूसरे 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 8 गुनी। इस तरीके से कर सकते हैं, वरना तो आपका सिंपल सा है, 4 गुनी हो रही है तो 3x ब्याज हो गया, 1x आपका मूलधन हो गया। यहाँ से आप रेट निकालेंगे, x से x कट गया, 3 से 2 कट गया, रेट हमारे आ जाएगी 50%, और 50% का क्या है 12 वर्ष बाद, तो यहाँ 1x आ जाएगा, यहाँ 50, और 7 गुनी करनी है, 7 गुनी का मतलब यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ 12 बिल्कुल जो है आपका ठीक है। ये दूसरी स्टेटमेंट, इस तरीके से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ऑप्शन डी हमारा जो है राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट जो सवाल है देखिए, एक व्यक्ति द्वारा 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक निश्चित राशि उधार दी जाती है। यदि उसे 8 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 200 रुपये चुकाने हैं, तो कुल राशि कितने चुकाने होगी। भाई ब्याज 200 है, मूलधन का पता नहीं है क्योंकि मिश्रित धन बताना है हमें, 8 वर्ष टाइम है, रेट भी दिया हुआ है, फार्मूला लगा देंगे, ये 20 हो जाएगा। यहाँ पर 4 से काटूंगा इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। 2 से इसको काटूंगा 100 हो जाएगा।
ये इधर जाएगा तो ये 500 मेरा किताब क्या बन जाएगा, मूलधन। x की वैल्यू क्या पूछे, कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, तो 500 तो ये चुकाने पड़ेंगे और 200 ये, दोनों को ऐड कर देंगे तो 700 रुपये आपको जो है चुकाने पड़ेंगे 8 साल के बाद। देखिए नेक्स्ट जो सवाल है आपका, छठा सवाल है, एक पाइप अकेले एक टैंक को 24 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 18 मिनट में भर सकता है, तीसरा पाइप अकेले पूरी तरह से भरी टंकी को 9 मिनट में खाली कर सकता है। शुरुआत में पहले 2 पाइप 8 मिनट के लिए खोले जाते हैं, पहले 2 पाइप बंद कर दिए जाते हैं तथा तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। टैंक कितने दिन में खाली हो जाएगा। इसमें आप क्या कीजिए, पहले 24 18 का एलसीएम ले लीजिए, जो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72। हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद ये 3 बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 बार। 8 मिनट तक दोनों ये खोले जाते हैं पहले, तो 1 मिनट में ये कितना भर रहे हैं भाई, 7 भर रहे हैं, तो 8 मिनट में कितना भर देंगे, 56 भर दिया इन्होंने, 56 जो है भर दिया। अब इन दोनों को कर दिया जाता है बंद, इन दोनों को कर दिया जाता है बंद। तो अब ये क्या करते हैं, जो लास्ट वाला है टोटल ये भी तो यही भरेगा, तो 8 की अगर मैं यहाँ पर एफिशिएंसी देखता हूँ, तीसरे की 9 मिनट में भरता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 8। भरी हुई टंकी कितनी है, 48, वो 56 भरी हुई है, कितने में एफिशिएंसी कितनी, 8 से डिवाइड कर देंगे तो 7 मिनट में वो खाली कर देगा सारा पानी, नल तीसरा जो है। 7वां सवाल जो है, एक ठोस घनाभ की लंबाई चौड़ाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 3 समान ठोस घनों की भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर दी हुई है। यदि सभी तीनों घनों तथा घनाभ को पिघलाकर इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला बनाया जाना है तो उसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है भाई, देखिए इस सवाल को आपको किस तरीके से करना है, तो पहले आप घन और घनाभ के आयतन को निकाल के जोड़ लीजिए। घन का आयतन कितना होता है, L B की जगह आपको दिया हुआ 30, H हमें दिया नहीं हुआ। घन का जो होता है 3 दिए हुए हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 45 की क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर गोले का आयतन जो है 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पर थोड़ी आपकी जो है ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। जैसे इसको अगर मैं सोल्व करके लाऊंगा तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 1310181.76। इसको मैं सोल्व करूँगा तो 45 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर मैं जब उसको इधर लेके आऊँगा तो मेरे पास माइनस हो जाएगा 27, 33, 75। जो इसमें से माइनस होगा 310,181.76 में से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 3680676। उसको मैं 40 से डिवाइड करूँगा और 30 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 30 से, फिर इसको मैं 40 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कुछ लगभग 30.67 के आसपास आ जाएगी, जो ऑप्शन ए में है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पर यूनिट डिजिट से आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर आपको जल्दी करना है तो। नेक्स्ट जो सवाल है, देखिए एक पाई चार्ट दिया हुआ है, 6 राज्य हैं उसके अंदर, वर्ष की मात्रा को इन 6 राज्यों
में वर्षों की कुल मात्रा में दर्शाया गया है, प्रतिशत दर्शाया गया है। सवाल देखते हैं क्या बोला है। इन 6 राज्यों में वर्षा की कुल मात्रा इतनी है, तो S3 में बताना। S3 में कितनी है भाई? 23। जो टोटल हमारे पास ये है S3 में 23 है। सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 72। यहाँ कितना आ जाएगा? 5। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 7 21, 4 और 14, 6 5 6 1। 5 से इसको फिर डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, 5 2 331.2, जो कि हमारा ऑप्शन ए में ही है, वो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है देखियो, 9 सवाल है, इसमें भी 6 विभिन्न फ्लैट दिए हुए हैं। सवाल देखते हैं क्या पूछा है। F5 में रह रहे व्यक्तियों की संख्या, तो F5 में 80 बंदे रह रहे हैं। F3 में रहने वाले व्यक्तियों से कितना प्रतिशत अधिक है? F3 में 50 रह रहे हैं, तो भाई 30 है। अधिक जब भी होता है तो हमेशा कम वाली वैल्यू को नीचे लिखते हैं। परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, तो 60% जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। सामान्य गति पर राहुल को अपने स्कूल पहुँचने में 1 घंटा लगता है। यदि राहुल अपनी गति इतने की गति से चलता है तो उसे अपने स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो देखिए सिंपल सी बात है। बेस वैल्यू 5 है। पहले सामान्य गति से जा रहा था 5 पे, अब जा रहा है 4 पे। टाइम का रेशो रिवर्स हो जाएगा, 5/4। अब लेता है वो 60। पहले मतलब सामान्य गति भी लेता था 60 मिनट, यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 मिनट। और 15 यहाँ पर 5 है, तो 15 पंजे 75 मिनट में अब वो तय करेगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो सवाल है, एक बेलन की त्रिज्या 20% कम कर दी जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन जो है समान रहे? अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, πr² होता है। तो देखिए 20% यहाँ पर जो है घट रहा है। 20% घटने का मतलब आप सभी को पता है कि 1/5 यानी कि 4। अगर मैं रेडियस की बात करता हूँ और फिर ऊंचाई की और फिर वॉल्यूम की, तो 5 था पहले, अब 4 हो गया। 5 था पहले, अब घट के 4 हो गया। वॉल्यूम जो है 1:1 में ही रहना है, बोल दिया है समान है। ऊंचाई का कितना करना है? देखिए अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर मेरा 16 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ मेरा 25 आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है? 1 और 1 लाना है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1/25 से और इसको 1/16 से, तो ये कट के 1:1 यहाँ पर दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ पर मैं 16:25, अगर इसको सिंप्लीफिकेशन करूँगा 1/25 को और 1/16 को, तो मेरा इस तरीके का अनुपात आ जाएगा हाइट का। और अब ये देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, 4 और 5, 9 वृद्धि हो रहा है। कितने पे? 16 पे वृद्धि हो रहा है 9 का। तो अगर मैं इसको इसमें से काटता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा? यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 25 नहीं, मेरा कितना हो जाएगा भाई? 225 हो जाएगा। और 4 से मैं डिवाइड करूँगा तो 4 पंजे 20, 4 6 24, यानी कि 56.25% जो है मेरा यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, जल्दी करना है तो। नेक्स्ट सवाल है, एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? देखिए प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी को जोड़ देंगे तो 1100 मीटर हो जाएगा। स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 55 सेकंड्स के अंदर जो है वो पार कर देगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल था।
8 विभिन्न वस्तुएं दी हुई हैं, टोटल दिया हुआ है 86,000। पूछा क्या है, नीचे दिया हुआ होगा, पूछी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ। पहले में पूछा है बी पर खर्च की गई राशि एच पर खर्च की गई राशि से इतना अधिक है। तो बी पर भाई कितना है 21, एच पर कितना है, एच पर है 10, तो 11% हो गया इसका अंतर। तो 11% देखते हैं 86,000 का कितना बनता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और यहाँ पर ये 86,946 अधिक है। तो पहला जो है वो सही है, लेकिन इसमें क्या बताना है जो सही नहीं है। तो पहला तो सही है भाई। अब दूसरा चेक करेंगे। दूसरे में क्या बोला है, बी तथा ए दोनों द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोणों का अंतर इतना है। बी इतना बनाता है, ए इतना बनाता है। अंतर पूछा है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17। 17% निकाल देंगे किसका, 360 का। अब 360 का 17% हम निकालेंगे तो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 17 छिक 102 का यहाँ 100 बच जाएगा, 17 तिया 51 और एक यहाँ 61 बचेगा। बिल्कुल ठीक है भाई, दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसमें पहला आ रहा है तो ये हो नहीं सकता, इसमें दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा चेक करना होगा अब हमें। एफ और ई पर मिलाकर किए गए कुल खर्च तथा ए और जी। अब देखिए एफ और ई कितना है हमारे पास, एफ और ई हमारे पास है 34 और ए और जी कितना है भाई, ए और जी हमारे पास है 11। मिलाकर खर्च किए गए कुल राशि के मध्य अंतर, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 23 आएगा। 23% हम निकाल देंगे किसका, 86,000 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और जैसे ही हम 860 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 19780। तो यानी कि तीसरा हमारा जो है गलत है। तो देखिए इन्होंने पूछा गलत नहीं है, तो ये तो गलत है, तीसरे वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है, तो ये आपके जो है आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो सवाल है उसके अंदर देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है, जो अर्धवृत्त की परिधि है ना, परिमाप है, वो वर्ग के बराबर है। वर्ग तथा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर ये दिया हुआ है। तो आप सभी को पता है अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो होती है पाई आर प्लस 2r बटे 1। ये r दिया हुआ 28 में मैं यहाँ रखूँगा तो 22/7, 28 प्लस यहाँ 56 हो जाएगा, से काटूंगा 4 हो जाएगा, 4 चौक 16, एक ये हमारा कितना हो जाएगा 232 हमारी परिधि हो जाएगी, जो कि हमारे पास वर्ग की परिधि के बराबर होती है। तो ये वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 58 इसकी भुजा हो जाएगी। और मैं इसका अगर क्षेत्रफल निकालूंगा यहाँ पर 58 को 58 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास कुछ 3364 आ जाएगा। वहीं मैं अगर अर्धवृत्त का परिमाप निकालूंगा तो पाई 1/2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 7 कर दूंगा, और 28 मल्टीप्लाई बाय 28 अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 22, तो यहाँ पर मेरा 1234 आ जाएगा, जो कि 84 के अंतर के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ये होगा क्या। क्षेत्रफल आप सभी को पता है ए बी होता है, तो ये कितना हो जाएगा 320, ये कितना हो जाएगा 160, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, इन सभी को ऐड करेंगे तो 300, 680, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16,
12 और 1 13, 360 1360 आना था, तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 15वां सवाल है, पाई चार्ट सवाल है। इसमें क्या बोला है, के और जे में पढ़ रही लड़कियों की कुल संख्या ए में पढ़ रही लड़कियों से कितना प्रतिशत। देखिए इसमें आप वैल्यूज़ मत निकालिए, परसेंटेज से डायरेक्ट करिए। के ये रहा अपना, जे ये रहा। टोटल है इसमें 26% पढ़ रही हैं, ए में हमारी कितनी पढ़ रही हैं 8%, तो माइनस करें कितना 18% जो है ज़्यादा पढ़ रही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, ज़्यादा जब भी होता है तो कम वाला लेते हैं, यानी कि 8 लेंगे। यहाँ से इसको 4 25 हो जाएगा, ये 2 से ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 200 1 मिनट, के और जे है, के और जे में पढ़ रही लड़कियों की कुल संख्या हो जाएगी 6 2 26%। ए में पढ़ रही लड़कियों से, ए में है हमारे 8, तो ये कितना हो जाएगा 18%। 18 देखिए यहाँ पर जो है ये 225 आना चाहिए, क्योंकि 18 को 8 से जब हम निकालेंगे कितना परसेंट अधिक है, तो ये यहाँ पर 225 ही देगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 16वां सवाल है, 10,000 रुपये के 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त किए गए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो यहाँ पर दिया हुआ है, बस हमें बताना है। देखिए इसमें आप क्या कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट की 3 साल की रेट तो हो जाएगी 24। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 साल की रेट निकाल लीजिए। रेट निकालने के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप यहाँ पर सक्सेसिव का ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो किस तरीके से, देखिए 8 + 8 और लास्ट में 64 100 होती है, 2 वर्ष की कितनी हो जाएगी 16.64। तीसरे वर्ष में फिर 8 प्लस होगा यहाँ पर, और फिर ये इसके अंदर यानी कि ए 16.64 को 8 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 133.12 और डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो हम इसमें इसको ऐड ऑन करेंगे 1.3312 को, और यहाँ पर 8 भी प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 16.64 + 8 + 1.3312। इन सभी को हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25.9712। और जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू थी वो कितनी आ रही थी 3 साल की 24%, और हम इसमें से 24 को अगर माइनस कर देंगे इसमें से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.9712। ये हमारी क्या आ जाएगी, परसेंटेज रेट आ जाएगी। इसका हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकलेंगे तो 197.12 आ जाएगी। ये आपका जल्दी निकालने का तरीका है रेट से सवाल को। इसके अंदर देखिए लाभ क्रय मूल्य प्रतिशत दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं सवाल क्या पूछा है। छोटा कर देता हूँ मैं इसको। विक्रय मूल्य वाली डॉट है और त्रिभुज वाली क्रय मूल्य। आर में बताना है आर का लाभ प्रतिशत 80% है क्या। आर ने भाई 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है और 500 में बेची है, तो 400 रुपये का उसका प्रॉफिट है कितने पर 100 पर, तो 400% ही प्रॉफिट है उसका। तो ये तो बात गलत है। दूसरा देखते हैं पी और टी क्या कह रहा है, पी टी क्यू का कुल लाभ प्रतिशत इतना प्रतिशत है क्या। अब देखिए पी में कितना है भाई 100 रुपये का प्रॉफिट है, इसको नहीं गलत हो गया, ये है हानि। यहाँ पर पी को हानि हो रही है, टी को टी का है, टी ने भाई 60 में ख़रीदा 200 में बेच दिया, तो इसको 140 रुपये की जो है प्रॉफिट हुआ है।
प्लस में क्यू का देखते हैं, क्यू ने 200 रुपये, मेरा 100 रुपये का प्रॉफिट, 100 रुपये की हानि हुई है इसको। तो यानी कि सभी हानि के हैं तो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता। तो आप आगे सोल्व भी करेंगे तो आएगा कुछ नहीं, तो इसको भी गलत मानिए, इसको भी गलत मानिए और ऑप्शन डी लगा के जो है आगे निकल जाइए। नेक्स्ट जो सवाल है, 10 महिलाएं 4 घंटे में इतने वृक्ष काट सकती हैं। तो 10 महिलाएं 4 घंटे में 30 वृक्ष काट सकती हैं। ठीक है, तो क्या करा, 4 महिलाएं 8 घंटे में कितने वृक्ष काटेंगी। सिंपल सी बात है, 4 से इस 4 को काट दीजिए, यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, 4 से यहाँ पर 2 से काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, वर्क को हम लिखते हैं नीचे क्योंकि नीचे है, और 4 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ पर ट्री बताने कितने कट करेंगे भाई। ये 4 से 4 कट जाएगा, 8 दिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा 24। थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, 4 महिलाएं जो हैं चली जाती हैं, 4 महिलाएं चली जाती हैं, तो यहाँ कितनी बचेंगी भाई, 6 महिलाएं बचेंगी। यहाँ पर 6 महिलाएं जब यहाँ पर बचेंगी तो इसको दोबारा से काटना होगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से काटना है। 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, 0 से ये 0 कट जाएगा, 12 तिया 36 आ जाएगा भाई, इस तरीके से आएगा 36। सॉरी, जल्दबाजी के चक्कर में थोड़ा हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, पी क्यू एक साथ मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, क्यू अकेला 45 दिन में। तो पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 45 आ जाएगा। दोनों करते हैं भाई, पी और क्यू करते हैं 3 में और क्यू करता है सिर्फ 1 में, तो पी की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 2/45। ठीक है, इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ, 2/45 आ गई, जो कि ऑप्शन सी में है हमारा। नेक्स्ट जो सवाल है, लास्ट सवाल है, आर दिए गए दिनों में के और जे द्वारा बेची गई पंखों की संख्या के बीच अंतर है। के और जे, ठीक है भाई, इनको ऐड करेंगे। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखिए, पहले में इसने क्या बोला, आर जो है के और जे का अंतर है, तो के की वैल्यू हो गई, जे की वैल्यू जोड़ेंगे 330 माइनस 436, और ये हमारा अंतर आ गया। के में क्या बोला है कि D1 D3 D4 के कुल योग 236 आ गए। फिर इसने बोला आर जो है, यानी कि ये 106 जो है, ये एम की कितना प्रतिशत है। एम के बारे में यहाँ पर कोई भी जिक्र ही नहीं हुआ है, तो सवाल निकाल कैसे सकते हैं। तो इसलिए ये सवाल आप छोड़ दीजिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सेशन आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।